अभी आपने बहुत सिंपल तरीके से कही कि उसकी अपनी लाइफ है, उस बच्चे की, यू नो दैट। तो वो फ्रीडम उसको देना, सोचने का, कदम रखने का, गलतियां करने का, अपनी गलतियां करने का, अपनी लाइफ खुद आगे लेकर जाने का, दैट इज़ लव। आई लव यू, और मैं बांध के नहीं रख सकता तुम्हें। अटैचमेंट इज़ कि नहीं, ये कहीं जाना नहीं चाहिए, ये मेरे पास रहना चाहिए, इसको कुछ नहीं होना। अब पहली बात तो कुछ नहीं होना चाहिए आपके तय करने से तो होगा नहीं। हम बूढ़ों की बात करें कि कोविड में अपने पेरेंट्स, आपको पता है किसी की आज मेरी आपकी एज तय नहीं है, अगले पल क्या होगा हम लोग को पता नहीं है, तो आप कितना बांध के रखोगे किसी को। तो लव इज़ एक्चुअली अबाउट दैट फ्रीडम, दैट स्पेस, कि किसी इंसान को आप एक ऐसा रिश्ता दे रहे हैं जहाँ उसे अपने जैसा जैसा वो है वो बनने की आज़ादी है। वो फेक नहीं है आपके सामने। एज पेरेंट्स भी आपको बच्चों को वो आज़ादी देनी चाहिए, और तभी आपको रियलिटी पता चलेगी। जो डर है हमारे अंदर, वो डर कई हद तक इसलिए भी है क्योंकि आपको लगता है आपका बच्चा आपको सब नहीं बता रहा, तो फिर आपको कह रहे हो कि मतलब कि मुझे डर लग रहा है वो कहाँ है, जब आपको डर लगेगा ही नहीं क्योंकि वो खुद आपको बता बता के हर चीज़ कर रहा है, तब आपको एक लगेगा कि नहीं वो मुझे सब बताता है, मुझे सब पता है मेरा बच्चा कहाँ है कहाँ नहीं है, किससे मिलता है किससे नहीं मिलता है, क्योंकि वो आपसे डरता नहीं है इसको बताने में। आज बच्चों के अंदर सबसे बड़ा डर यही है, मम्मी पापा को पता नहीं चलना चाहिए। मैक्सिमम बच्चों में, अधिकतर बच्चों को एक्सप्लॉइट किया जाता है उनकी गलतियां पकड़ के कि अब हमारी बात मानो वरना मम्मी पापा को बता देंगे। एंड इमेजिन वो डर कितना बड़ा है कि वो एक्सप्लॉइटेशन सहन कर लेते हैं बजाय इसके कि वो मम्मी पापा को जाके बोल दे कि अरे गलती हो गई, ठीक है। बट वॉट आई वॉन्ट सोसाइटी में कि आज बच्चे को जब ये डराया जाए ना कि मम्मी पापा को बता देंगे, वो कहे मैं, तुम क्या, मैं बताऊंगा। और वो डांटेंगे नहीं, मेरे साथ सल्यूशन ढूंढेंगे, क्योंकि उनको पता है कि गलती हो जाती है लोगों से, उनसे भी हुई होगी और होती है। फॉर एग्जाम्पल आज आप चाहेंगे आपका बच्चा हर वक्त बचा रहे, गलतियों से बचे, जो गलतियां आपने करी, पर आपने करी है ना, वो तो भगवान का अवतार नहीं उतर के आया है कि वो कोई गलती नहीं करेगा। जिससे आपसे कितनी गलतियां होगी उससे भी होगी, पर आप वो भूल जाते उस वक्त। मैं कथा में भी वहाँ पे माँ बाप बैठे, मैंने कहा आपने जवानी में गलतियाँ नहीं करी, और वो सब मुंह नीचे करके हंस रहे हैं। कोई हमले, आपने अपने मम्मी पापा से झूठ नहीं बोला, आपके नहीं बाहर रिश्ते चल रहे थे और सब ऐसे इधर हमले, तो फिर आप बच्चों को कैसे जज करते हो इन चीज़ों के लिए? आप खुद ये गलतियाँ कर करके बैठे। आज हम स्कूल बंक करने पे इतनी कहानी, हाँ आप हमें कुछ एडवाइस कर सकते हो कि बेटा ऐसी गलतियाँ करने से बचना, क्योंकि इसका जो रिज़ल्ट मुझे मिला था ना, उसने मेरा बहुत समय बर्बाद कर दिया था, मेरे महीने ख़राब हो गए थे, मेरा साल ख़राब हो गया था। तो हाँ मैं समझूंगा कि अच्छा ये सीरियस गलती हो सकती है, पर बाकी तो आपको भी पता है कि वो करेगा, और आप कितना ही बोल लो वो करेगा। आपको लग रहा है वो नहीं कर रहा क्योंकि आपको बता नहीं रहा, कर वो रहा है, वो आपको बताता नहीं है। तो प्यार मेरी नज़र में यही है, जब आप अपने पार्टनर के सामने, अपने माँ बाप के सामने, अपने अपने के सामने आप जैसे हैं आप वैसे ही रहिए, वो बात आप सामने रख सके और वो इंसान उस बात को अपना सके, और अगर गलत भी है तो उसको प्यार से समझ सके। दूसरा, प्यार इज व्हेन यू रियली वांट दैट पर्सन टू ग्रो एज अ पर्सन। अटैचमेंट तो ये सब चीज़ें सोचता ही नहीं। अटैचमेंट में अपनी खुशी लगी रहती है कि हमको कैसा लग रहा है, हमको कितना प्यारा फील हो रहा है, हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, हमारे लिए खड़े रहो, हमारा सपोर्ट बन, दैट इज़ हमारा हमारा। लेकिन जब प्यार आता है ना, तो इट इज़ मोर अबाउट कि आप जिस रिश्ते में, आप जिस काम में भी है, आज अगर आप किसी काम से प्यार, वो काम भी तो आपको ग्रो करवाना चाहिए ना एज अ पर्सन। मनी में ग्रो नहीं होता, एज अ पर्सन आप कितना ग्रो कर रहे हो, तो वो चीज़ें भी प्यार के अंदर आती है कि इस रिश्ते में हमारी ग्रोथ क्या हुई है। जब हम कहते हैं यू शुड हैव अ स्पिरिचुअल कॉन्वर्सेशन विथ योर पार्टनर, क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपको मेंटली और इमोशनली भी अपने पार्टनर के साथ ओपन अप होना पड़ेगा,
तब जाके आप एज अ पर्सन ग्रो होते जाएंगे। आपको अपनी गलतियां भी समझ आएगी, हर कोई सही नहीं होता। आज 10 गलतियां एज पार्टनर्स आप कर रहे होते हैं, वो कब बाहर आएगी? जब आपका कॉन्वर्सेशन होता रहेगा। एंड स्पिरिचुअलिटी में टॉक अबाउट एवरीथिंग। आप हर चीज़ की इमोशनल स्पिरिचुअलिटी होती है, मेंटल स्पिरिचुअलिटी होती है, इंटीमेट स्पिरिचुअलिटी होती है। आप सब पे अपना कॉन्वर्सेशन रखते हो। दैट्स हाउ यू ग्रो। तो प्यार ये चीज़ें हैं। अटैचमेंट ये सब नहीं सोच रहा होता। अटैचमेंट इज़ ऑल अबाउट बस होना चाहिए, मेरे हिसाब से होना चाहिए, मेरे पास होना चाहिए, मेरे करीब होना चाहिए, जो सपने और हमारे हैं वही चलते रहने चाहिए। तो मुझे लगता है ये आपको इससे बाहर नहीं निकलने देता। और जब ये नहीं होता ना, तो वो प्यार अचानक से नफरत में बदलने लगता है। दैट्स हाउ यू रियलाइज वो प्यार नहीं था। When you love a person, you cannot hate that person. It's okay to not like that person. You can have those days, yeah, when you don't like your partner. कह रहे अब कुछ टाइम बाद बात करते हैं, अभी नहीं. That's okay. आप ऑल टाइम वो लवी डवी टाइम में रह भी नहीं सकते. That's not practical. But you cannot hate that person. And if you have that kind of feeling, it was never about love.